हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स को स्किल की तैयारी जो है वो करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। देखो, मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि मैं आपको फलाना फलाना टाइम में स्टेनो करवा दूंगा, या बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे सामने से जो आपको बोलेंगे कि स्टेनो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 3 साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं। या कुछ लोग सीधा ये बोल देते हैं कि अरे, मैं तो आपको बेसिक से लेके सी तक, मतलब मैं आपको 6 मंथ्स में करवा दूंगा, ये वो फलाना ढमकाना। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप न्यू हो या आपने एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरा हुआ है तो आपको स्किल करनी चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि स्किल ये इकलौता नहीं कहूंगी मैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपकी कट ऑफ में, जो कि आपके आगे आने वाले फ्यूचर में भी काफ़ी काम आएगा अगर आपने अभी स्किल ठीक से सीख ली। या बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है? बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और गाइज, अगर आपको लगता है कि आपको मॉक्स लेने हैं, आप प्रेप के मॉक्स ले सकते हो। इसके ऊपर 25 से ज़्यादा फुल मॉक्स अवेलेबल है और इसके अंदर चैप्टर टेस्ट, क्विज वगैरह, करंट अफेयर सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको ये मॉक 199 में लेना है तो आप यूज कर सकते हो कोड APNI अपनी 20 अपनी 20। इससे आपको मॉक टेस्ट जो है बहुत सस्ते में मिल जाएगा। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो पता है आपको क्या करना है, 300 प्लस लाइक्स करने हैं और करवाने हैं। थैंक यू। चलो, अब हम बात करेंगे स्किल के कौन कौन से फेजेस हैं। एक होता है जब आप बुक पे हो, एक है जब आपकी स्पीड जो है, अभी आप स्पीड की स्टार्टिंग में हो, एक है जो आप 60 to 80 पे हो, एक है जो 80 से 100 पे है, और एक है जो 100 प्लस है ना? देखो, 80 से 100 हो और 100 प्लस हो तो कोई बात ही नहीं है, आप डी के आप सी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आता है, मुझे इतने रोज कमेंट्स आ रहे थे कि हम तो इस एक्सरसाइज पे हैं, हमने अभी बस शुरू किया है। एक बच्चे का कमेंट आया था कि उनके पास में कोई स्टेनोग्राफर रहते हैं, तो उन्होंने उनको ऐसा कहा है कि आप 3 महीने में कर लोगे, आप ज्वाइन कर लो कोचिंग्स एंड ऑल। तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं क्वेरी करते हैं, और जब वो आते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको सही दिशा दिखाएं, हम उनको सही डायरेक्शन प्रोवाइड करें, जिससे सिर्फ उनका ये साल नहीं, आगे आने वाले साल भी बच जाएं। मेरा सिर्फ मकसद ये नहीं है कि मैं 2024 वाले बच्चों की हेल्प कर पाऊं, मेरा मकसद ये है कि मैं आने वाले हर एक स्टूडेंट की हेल्प कर पाऊं जो स्टेनोग्राफी की फील्ड में कुछ करना चाहता है। मेरा बस इतना माध्यम है, ठीक है? बाकी चलो हम शुरू करते हैं। देखो, मेरी बात को समझना। अगर गाइस अभी आप बुक के स्टूडेंट हो, हम ये मान के चलते हैं कि एक इंग्लिश की बुक है और एक हिंदी की बुक है, ठीक है? अगर आप बेसिक्स की बात करोगे तो बेसिक्स करने में मिनिमम 4 से 6 मंथ्स लगेंगे ही लगेंगे, ये बात की गारंटी है। अगर आपको सच में कोई कह रहा है कि मैं आपको 1-2 महीने में बेसिक्स करा दूंगा, तो इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर आप 16-16 घंटे भी दोगे तो भी नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा, मतलब 1-2 महीने कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ये एक तरीके से आपका ब्रेन पावर है जो स्किल यूज करता है। सीबीटी में आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, आप हार्डवर्क कर सकते हो, आप टिप्स ले सकते हो। स्किल में बहुत ज्यादा मेहनत है आपके। वो कहते हैं ना कि आपके, आप कुछ सोच भी रहे हो ना तो वो भी आपके स्किल स्टेनो के फॉर्म में आने लग जाता है, चाहे आप हिंदी कर रहे हैं या इंग्लिश कर रहे हैं, वो आपकी पावर डेवलप होती है। तो गाइज, अगर आपने अभी बुक शुरू करी है या करने की सोच रहे थे, या आप बुक पे ही हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी अपने स्ट्रोक्स खराब मत करिए। 2025 में भी वैकेंसी आएगी, उसको अच्छे से करिए और उसमें ही 2025 में सी टारगेट करिए, सीधा सी टारगेट करिए। एंड आई डोंट नो हु इज सेइंग, बट ऐसा नहीं है कि 25 में वैकेंसी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। ऐसा कौन सा साल हुआ है जिस साल वैकेंसी ना आई हो? आएगी, बिल्कुल आएगी, डेफिनेटली आएगी। लेकिन आप अपने स्ट्रोक्स बेकार मत करिए, आप अपना समय समय जाया ना करिए। क्योंकि ऐसा होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अभी मान लीजिए कि बुक पे हैं, फिर बुक से आपको एडवांस पे जाना है, दैट इज एडवांस फ्रेजेस पे जाना है। फिर एडवांस फ्रेजेस से आपको सर कैलाश चंद्र की मैगजीन पे जाना है। उसके बाद आपको प्रोग्रेसिव प्लस स्पीचेस, डिबेट्स, ये सब करने हैं। तो ये चीजें ना बहुत टाइम लेगी आपका। अगर आप धड़पड़ धड़पड़, मतलब
हफा दफी में भी करने की कोशिश करोगे, स्ट्रोक्स बेकार होंगे, कॉन्फिडेंस लूज होगा और आपको इस प्रोसेस में बहुत बोरिंग फील होगा। ये जो आपकी शक्ल इतनी स्माइली है ना, ये शक्ल एकदम ऐसे बन जाएगी। तो आपको, अगर आप बुक पे हो, मेरी मानो, आराम से करो, तसल्ली से करो, शांत दिमाग से करो, सीधा ट्राई करो कि 25 वाला ही देखो। और अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि आप हमारा ऑनलाइन कोर्स लीजिए या आप हमारे पास ऑफलाइन आइए, मैं आपको 3 से 4 महीने में करवा दूंगा, तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। एंड सेकेंडली कि अभी आपका सीबीटी भी है प्लस फिर स्किल है, तो आपको सीबीटी पे भी अपना 80% फोकस करना है और अभी स्किल पे 20% करना है। अब इस 20% में भी आपको 100% देना है अपना, वो इम्पॉसिबल है। और साथ में आप भूल रहे हो टाइपिंग भी है यहाँ पे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे निर्णय करेगी। अब एक ऐसा केस आएगा जब आपको कोई कोई क्या, मैं ही बता रही हूँ, 40 to 60 वर्ड पर मिनट अभी आपकी स्पीड है। तो गाइज अभी आपके पास कम से कम 3 से 4 मंथ्स हैं इसके लिए, स्किल के लिए आराम से है। अभी तो आपका एग्जाम भी नहीं हुआ है, स्किल है, ठीक है। स्किल के लिए अगर आपके पास इतना है, तो आप अगर इसको ठीक से करोगे तो आप 90 वर्ड पर मिनट अनसीन लिख सकते हो और आप डी के लिए आराम से बैठ सकते हो। मैं ये बिल्कुल भी आपको डीमोरल नहीं करूंगी अगर आपकी 40 to 60 की स्पीड है। और अगर आप हर महीने में 10 की स्पीड भी बढ़ाओगे, लाइक सपोज करते हैं अभी आप 40 पे हो, फिर आप 50 पे लिखोगे और फिर आप 60 पे लिखोगे, फिर आप 70 पे लिखोगे, फिर आप 80 पे लिखोगे, और जब आप 70 पे पहुंच जाओगे तब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर आपकी रेस जो है वो 90 से 95 तक की है। जब आप ये स्पीड लिख रहे हो तब आपको अनसीन नहीं लिखनी है। जब आप 80 की स्पीड पे आ जाओगे तब आपको अनसीन शुरू करनी है 60 से। 60 अनसीन, देन 65 अनसीन, 70 अनसीन, 75 अनसीन, 80 अनसीन, 89 सॉरी 85 अनसीन, ऐसे लेके जाना है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप 40 to 60 की स्पीड पे हो, मतलब आप सर कैलाश चंद्र की मैगजीन्स पे हैं, तो आप डी के लिए कर सकते हो। और अगर वही आपकी स्पीड 60 to 80 है, तब तो आप आराम से डी के लिए कर सकते हो। और अगर अभी आपकी स्पीड 80 सीन चल रही है या उससे ऊपर है, तब तो आप सी के लिए सोच सकते हो। देखो मैं आपको एक क्राइटेरिया समझा देती हूँ जो कि इतना इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नो कोई बताएगा कि नहीं, मैं बता देती हूँ आपको। अगर आप डी के लिए बैठ रहे हो तो आप इस पोजीशन में होने चाहिए उस टाइम पे कि आप 95 वर्ड पर मिनट अनसीन लिख पा रहे हो, ठीक है। अगर आप सी के लिए बैठ रहे हो तब आपकी स्पीड 110 वर्ड पर मिनट अनसीन होनी चाहिए। तो इसमें आपके 95 अगर आपकी स्पीड है तो आप आराम से डी क्लियर कर लेंगे, और अगर आपकी स्पीड 110 है तो आप आराम से सी क्लियर कर लेंगे। लेकिन सी थोड़ा टफ पड़ता है क्योंकि यहाँ पे 40 मिनट्स ही मिलते हैं ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए, टाइपिंग के लिए कम टाइम मिलता है। यहाँ तो इनफ टाइम होता है, आराम से कर लेता है स्टूडेंट। अब इसलिए आपको क्या करना है, आपको सर कैलाश चंद्र की मैगजीन्स प्लस अगर आपके पास कोई मंथली मैगजीन आती है वो, ठीक है, प्लस प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पीवाई टॉपिक्स, ये कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, आराम से बन जाएगा सी और डी के लिए। हिंदी में मैं यही बोलूंगी कि आपके पास 2 खंड आते हैं, वो दोनों आप कर लेंगे ठीक से, और आपकी जो पत्रिका आती हैं आपको पता चल जाएगा जहां पे भी आप कर रहे हैं। अगर आपने वो ठीक से कर ली तो हिंदी में भी आपके चांसेस हाई रहेंगे कि आप कर लेंगे। एक डाउट ये आ रहा था कि अगर हमें एमईए मिल जाता है, तो क्या, अगर जैसे एमईए में आपने हिंदी से पहुंच गए, आपने हिंदी स्टेनो करी, तो क्या आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी? यस। और अगर आप एमईए में इंग्लिश से पहुंच गए, क्या आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी? नो। क्योंकि एमईए में, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, मैक्सिमम काम इंग्लिश में होता है, तो इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स की जरूरत होती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जो हिंदी स्टेनोग्राफर्स एमईए के लिए सोच रहे हैं, बिल्कुल सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस चीज का ध्यान रखिए कि वहां पे जाके आपको इंग्लिश स्टेनो भी निकालनी है, प्लस एमईए में जाने के बाद एमईए आपका दोबारा स्किल टेस्ट करवाती है, आपको उसमें भी क्वालिफाई करना है, और ये मैंडेटरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा और आप परमानेंट नहीं होंगे, ठीक है, ये चीज है। वहां पे आपको इस चीज का जो ध्यान है वो रखना पड़ेगा। अब एक दो चीजें जो और क्वेश्चंस आ रहे थे कि टोटल एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो 3 पॉइंट, वही जो मैंने दिखाया था वही दिखा रहे हैं, हर कोई वही बता रहा है। तो गाइज वी शुड वेट
कि एसएससी एक बार रिस्पांस दे, फिर चीज़ों को देखा जाएगा। और अगर आप अभी बुक पे हैं तो प्लीज़ अपनी स्टेनो के स्ट्रोक्स को बेकार मत करिए, ना ही हिंदी में ना ही इंग्लिश में, आराम से करिए। 25 की वैकेंसी भी आपको रिपोर्ट हो जाएंगी दिसंबर जनवरी तक, पता चल जाएगा। एंड अगर गाइज अगर आप स्पीड पे हो, 50 60 70 लिख रहे हो, तो आराम से आप डी के लिए करिए, हड़बड़ाइए मत, हो जाएगा। और गाइज अगर आपकी स्पीड 80 से ऊपर है या 80 से ऊपर है सीन पे, तो आप आराम से सी के लिए भी कर सकते हो, मेहनत लगेगी। टाइपिंग की बात रही, डेली 1 घंटा टाइपिंग को आपको देना ही पड़ेगा। डेली आप कम से कम 8 घंटे सीबीटी को दीजिए, 1 घंटा टाइपिंग को दीजिए, और 2 घंटा या 2.5, या अगर आपकी स्किल अच्छी है तो बस आप एक टीसी लिखिए, उसे ट्रांसलेट कर लिए, वही बहुत है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और स्टेनो का एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के मिड के बाद हो जाएगा, तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए चीजें जो है वो करनी है, ठीक है। बाकी आई होप मैंने इससे आपको काफी क्लैरिफिकेशंस दे दिया कि किसको 2024 के लिए करना है, किसको 25 के लिए करना है। और बाकी यही है, अच्छे से करिए, मेहनत करिए, बहुत ज्यादा एकदम से अपने आप को बीमार मत कर लीजिए करते करते इस प्रोसेस में, बट अपना ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी कोई डाउट्स आए तो प्लीज लेट मी नो द कमेंट सेक्शन में, देख लूंगी। और अगर आपको यूज करने हैं मॉक्स, आप ले सकते हो अपनी 20 कोड लगा के, 199 में आपको ये मिल रहा है, ठीक है। बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियो में, अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड टेक केयर।